राधे राधे बच्चों, क्या हालचाल है आप सभी के। उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे और सेमीकंडक्टर की पहली क्लास देख चुके होंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी ना, इस क्लास में हमने जो पीछे पढ़ा था उससे आगे कवर करेंगे और सेमीकंडक्टर को मैक्सिमम हम खत्म कर देंगे। पढ़ने का तरीका हमारा होगा, जो टॉपिक बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आते हैं उन्हीं टॉपिक को लेते हुए पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है, और जितने टॉपिक्स आपको करा दे वही बस आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो आपका पहला टॉपिक है, लास्ट क्लास में आपने सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, फिर एन टाइप और पी टाइप सीख लिए थे। आज हम सबसे पहले एन टाइप और पी टाइप में और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है। तो चलिए स्टार्ट करिए, हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये टॉपिक इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, पहला डिफरेंस कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इस तरफ इंट्रिंसिक लिखा, इस तरफ एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं? प्योर, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक होते हैं ये होते इम्प्योर, या इन्हें बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर। इनमें डोपिंग होती है, डोपिंग का मतलब मिलावट होती है। दूसरा, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं इनमें देखा था कि टेम्परेचर देने पर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने होल होते हैं। तो इसमें Ne और NH दोनों की वैल्यू सेम होती है। लेकिन एक्सट्रिंसिक में दो टाइप N और P थे, तो वहां पे सीखा कि Ne और NH की वैल्यू बराबर नहीं आती। अगर Ne है, अगर N टाइप है तो Ne ज्यादा होगा, और P टाइप है तो NH ज्यादा होगा। तीसरा क्या डिफरेंस था कि जो इंट्रिंसिक है इसकी कनेक्टिविटी लो होती है। कनेक्टिविटी का सिग्मा सिग्मा था, तो कनेक्टिविटी इसकी लो आती है। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक था इसकी कनेक्टिविटी क्या होती है? हाई, कनेक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं? डोपिंग। फिर और क्या डिफरेंस है? जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसकी वैल्यू सिग्मा इसमें लो है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट था। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब कि टेम्परेचर देने पर ही कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक्सट्रिंसिक में तो ऐसा नहीं था। एक्सट्रिंसिक तो मेनली डोपिंग पर बेस्ड था, तो ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट था। टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट मेनली जो फैक्टर था इसमें डोपिंग का फैक्टर था। डोपिंग के हिसाब से ही कंडक्टिविटी हम डिसाइड करते थे। तो ये कम से कम चार डिफरेंस तो आपको जरूर याद होनी चाहिए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में। फिर दूसरा जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि जो एक्सट्रिंसिक के दो टाइप है, एन और पी टाइप, उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो ध्यान से देखिए। एक तरफ एन टाइप, दूसरी तरफ पी टाइप, क्या क्या डिफरेंस है उसी को समझते हैं। अब एन टाइप की बात करें तो एन टाइप हमने सीखा था कौन सी इंप्योरिटी मिलती है इसमें? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का मतलब जिनकी वैलेंसी 5 उन्हें ऐड करते हैं। पी टाइप होता है ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, इसमें हम वैलेंसी 3 वाले आइटम को ऐड करते हैं तो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड होती है। एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर का नाम क्या था? डोनर इंप्योरिटी। पढ़ा था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है तो डोनेट करता है। जबकि पी टाइप में क्या था? होल, और होल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता था। इसके पास एक कमी थी, तो इसका नाम था एक्सेप्टर इंप्योरिटी। तो एक डोनर फिर एक्सेप्टर इंप्योरिटी। और अगला डिफरेंस और क्या हो सकता है कि जो एन टाइप है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। इसका उल्टा इसमें नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पी टाइप में होल्स ज्यादा थे, एन टाइप में। तभी तो सीखा था कि एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर है ये क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। इधर मेजॉरिटी कैरियर की बात करें तो होता है होल्स। तो पी टाइप में मेजॉरिटी में होल्स, जबकि
एन टाइप में मेजॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कनेक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? अब हमें पता है कि एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में होल, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से ज्यादा होती है, तो कनेक्टिविटी ज्यादा किसकी आएगी? एन टाइप की। इसकी कनेक्टिविटी होती है हाई, हाई कनेक्टिविटी, जबकि इसमें क्या हो जाएगा? लो कनेक्टिविटी। इसकी कनेक्टिविटी लो होगी लेकिन इंट्रिंसिक वाले से तो ज्यादा ही आएगी। ये चार डिफरेंस आपको मस्ट है, एन टाइप, पी टाइप, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में। अब इसे तैयार करने के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पीएन जंक्शन से बनता है। अब वो चाहे फॉरवर्ड बायसिंग आए, रिवर्स बायसिंग, चाहे डिफिनेशन या बहुत सारे टर्म्स है सीखने के लिए, तो नोट करिए। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट हो गया सभी का? अब स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सभी लोग हेडिंग डालिएगा, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीएन जंक्शन डायोड। तो देखिए जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, क्या क्या पढ़ना है इसमें? सबसे पहले नाम ये जंक्शन और लिखा है पी और एन। तो जब पी टाइप का सेमीकंडक्टर की प्लेट एन टाइप की सेमीकंडक्टर प्लेट से ज्वाइन की जाती है, और ज्वाइन करते हैं हम एटॉमिक लेवल पे कि पार्टिकल से पार्टिकल भी आपस में जुड़ जाए, तब जो फॉर्मेशन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन। डायग्राम से समझते हैं। एक हमारे पास पी प्लेट है, दूसरी प्लेट हमारे पास एन है, दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे एटॉमिक लेवल पे, तो एक हमारे पास पी टाइप, दूसरा एन टाइप। अब पी में पता है कि जो मेजॉरिटी में होते हैं होल्स। अभी जो हम डॉट सिंबल बनाएंगे, सिंबल होगा हमेशा होल का, और इलेक्ट्रॉन का सिंबल होगा पूरा डार्क, तो डार्क सिंबल होता है पूरे इलेक्ट्रॉन। तो इस तरफ होल है, और इस तरफ पूरे के पूरे फ्री इलेक्ट्रॉन। इधर है फ्री इलेक्ट्रॉन, इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए हमारे पास पी टाइप और एन टाइप के जब सेमीकंडक्टर को एटॉमिक लेवल पे ज्वाइन करते हैं, तब जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या है? व्हेन P and N semiconductor joins at atomic level, then PN junction diode will be formed। तब जाके पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होगा जब पी और एन टाइप की सेमीकंडक्टर एटॉमिक लेवल पे ज्वाइन होंगे। अब देखिए ध्यान से, पी टाइप में मेजॉरिटी में होल्स हैं, ये जो सिंबल्स हैं इन्हें क्या बोलेंगे? होल्स। और जो एन टाइप के हैं इसमें मेजॉरिटी में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फिर सीखा पी टाइप वाले में कुछ माइनॉरिटी कैरियर भी होंगे, तो माइनॉरिटी कैरियर इधर जो होंगे उन्हें बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, ये माइनॉरिटी कैरियर। इधर एन टाइप में जो माइनॉरिटी कैरियर में होंगे ये होंगे होल्स। तो मेजॉरिटी कैरियर पी टाइप में होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी, एन टाइप में मेजॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कैरियर आगे होल। अब जब हम दोनों को ज्वाइन करेंगे तो देखिए फिर क्या होगा। तो ज्वाइन करने के बाद अब एन टाइप में मेजॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तब जब कोई भी चीज कहीं पर ज्यादा है तो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाती है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो जो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ए इस तरफ जाना है स्टार्ट करेंगे, इनका डिफ्यूजन होगा एन टाइप से कहां की तरफ? पी टाइप की तरफ। अब हमने सीख रखा है कि जब कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां पर क्या छूटेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जहां पर जाएगा इलेक्ट्रॉन आएगा पी की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन जहां पर जाएगा उसे बना देगा निगेटिव, जहां से जाएगा वहां पॉजिटिव, जहां पर जाएगा वहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो
अब इस डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे बनाते हैं इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ में। तो देखिए इधर है पी टाइप, इधर दूसरी तरफ हमारा है एन टाइप। इधर पी में मेजॉरिटी में क्या है, सभी होल्स। पी में मेजॉरिटी में होल्स, और इधर एन टाइप में जो मेजॉरिटी में है ये सब के सब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हैं पूरे के पूरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने क्या सीखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है ये डिफ्यूज होकर जब इधर आएंगे तो इधर बना लेंगे पॉजिटिव चार्ज। इधर जहां से जाएंगे तो यहां पर फॉर्मेशन होगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस तरफ जाएंगे इस तरफ बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो एक तरफ आ गया पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, तो एक यहां से लेयर बन जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब देखिए सभी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरफ ये सब के सब मेजॉरिटी में है, तो मेजॉरिटी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब के सब इस तरफ आ रहे हैं, और इन्हीं के अंदर कुछ माइनॉरिटी कैरियर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। इधर माइनॉरिटी कैरियर होल्स। पहले हम मेजॉरिटी की बात करते हैं। तो जो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है करंट। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, उस करंट को बोलेंगे डिफ्यूजन करंट। फिर से दोबारा देखिए डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्यों बोला? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ गए, और हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जाते हैं उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। तो इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट आई, उस करंट का नाम है डिफ्यूजन करंट। और ये किसकी वजह से आ रही है? तो इसका रीजन है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। किस चार्ज की वजह से? मेजॉरिटी। देख रहे इधर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, तो मेजॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो डिफ्यूजन करंट इधर। तो एग्जाम में पूछा जाता है डिफ्यूजन करंट कब आती है, तो ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर। कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे ऐसा होगा कि इधर के जो नेगेटिव चार्ज है और इधर का जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देगा और पॉजिटिव वाला होल को इस तरफ जाने नहीं देगा। तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स और होल मोशन में थे, अब उनका मोशन धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला होल्स को रोकेगा और नेगेटिव वाला फ्री इलेक्ट्रॉन। तो शुरू में तो डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा डिफ्यूजन करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। एज टाइम पासेस डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेस। तो शुरू में तो डिफ्यूजन करंट ज्यादा होती है, बट धीरे धीरे डिफ्यूजन करंट कम हो जाएगी। अब आगे देखिए, ये तो बात हो गई मेजॉरिटी की। अब आते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पे। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर देखिए, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स और एन टाइप में होल्स, ये होल्स। अब इधर बना है नेगेटिव चार्ज की लेयर आ गई, तो नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, तो इसके अंदर जो पॉजिटिव वाले हैं होल्स, जो माइनॉरिटी वाले हैं, ये जाएंगे इस तरफ, और इधर जो पी टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि माइनॉरिटी है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इन्हें अट्रैक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगी, जिस करंट का नाम होगा ड्रिफ्ट करंट। तो शुरू में तो डिफ्यूजन करंट ज्यादा थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उसके अंदर एक आएगी ड्रिफ्ट करंट। अब ये जो ड्रिफ्ट करंट आ रही है इसका रीजन क्या है? ए आर ए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से, तो ड्रिफ्ट करंट आई ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो याद हो जाएगा, डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी से, ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से। इसकी वैल्यू शुरू में तो कम होती है, शुरू में तो देखिए डिफ्यूजन ज्यादा होता है। एज टाइम पासेस ड्रिफ्ट करंट इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो देख रहे हैं कहानी क्या है कि जब पी और एन जंक्शन को एटॉमिक लेवल पे ज्वाइन किया तो फॉर्मेशन हुआ पी एन जंक्शन का। अब पी एन जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ तो मेजॉरिटी वाले एन से इधर जा रहे हैं, माइनॉरिटी वाले इधर मूव कर रहे हैं। अब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के मोशन की वजह से
दो टाइप के करंट आई, एक डिफ्यूजन करंट जो कि मेजॉरिटी से, और एक ड्रिफ्ट करंट जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से। याद कर लेंगे सभी। अब जैसे ही माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की वजह से जो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट आ रही है, ये दोनों करंट आपस में बराबर होगी, तो यहां पर एक पूरा रीजन बन जाएगा जो कि ना तो इलेक्ट्रॉन को इधर ना होल को इधर जाने देगा। अब उस लेयर का नाम होगा डिप्लेशन रीजन। तो पहले यहां तक कंप्लीट करिए सभी, फिर आते हैं उस पार्ट में। तो चलिए नोट कर लिया होगा। तो देखिए डिफ्यूजन करंट याद रहेगा, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो करंट आती है डिफ्यूजन, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो करंट आएगी ड्रिफ्ट करंट। अब आगे, व्हेन बोथ डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट becomes equal, when both diffusion and drift current becomes equal, then a layer forms which stops hole and free electron, जो होल और इलेक्ट्रॉन को रोक देगा उसी लेयर का नाम क्या होगा, विच स्टॉप होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नोन एज डिप्लेशन रीजन। नाम ये डिप्लेशन रीजन। तो जब आपसे पूछा जाए डिप्लेशन रीजन क्या है, तो डिप्लेशन रीजन का फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को रोकने के लिए। अब यहां पे आगे देखिए, अभी डिफिनेशन अलग से भी दिखा रहे हैं। अब यहां पे निगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, तो इधर एक निगेटिव पोटेंशियल बनेगा और पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल। अब यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जिसकी वजह से क्रिएशन होगा बैरियर पोटेंशियल। देख रहे हैं निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, इस लेयर का काम था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रोकना, इधर इलेक्ट्रॉन्स और होल को रोकना। अब इलेक्ट्रॉन और होल को रोकने के लिए जो पोटेंशियल आया उसी का नाम बैरियर पोटेंशियल। नाम पता बैरियर, बैरियर का मतलब जो किसी के रास्ते को रोके। तो बैरियर पोटेंशियल का काम क्या है, ऐसा पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन और होल के मोशन को रोके। तो इन्हीं को बोलेंगे डिप्लेशन रीजन और बैरियर पोटेंशियल। अब एक एक करके इनके डिफिनेशन को नोट करते हैं। तो चलिए कंप्लीट करिए सभी यहां तक। अब हेडिंग डालेंगे डिप्लेशन रीजन। क्या होगा डिप्लेशन रीजन, देखिए सभी यहां पे, द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स टू स्टॉप नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। देखिए द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स टू स्टॉप negative and positive charge, the reason in which electric field forms to stop negative and positive charge known as depletion region। तो इस रीजन का नाम क्या होगा, डिप्लेशन रीजन। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ से किस तरफ बनेगी, पॉजिटिव नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बन जाएगा। ये आ गया डिप्लेशन रीजन, एग्जाम में पूछा जाता है डिप्लेशन रीजन, याद हो जाएगा। अब एक चीज देखिए सभी, डिप्लेशन रीजन का डोपिंग से कैसा रिलेशन होगा। अब अगर डोपिंग ज्यादा करेंगे तो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे तो ज्यादा मूव कर पाएंगे। तो डोपिंग जितनी ज्यादा होती है डिप्लेशन रीजन उतना कम हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके याद रखना है, डोपिंग या डिप्लेशन रीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग। डिप्लेशन रीजन और डोपिंग एक दूसरे के रेसिप्रोकल, डिप्लेशन रीजन और डोपिंग में रेसिप्रोकल। अब दूसरा नाम है बैरियर पोटेंशियल, और इस डिप्लेशन रीजन की विड्थ भी याद रखिएगा, इसकी जो विड्थ आती है 1 माइक्रोमीटर। पूछ लेगा डिप्लेशन रीजन की विड्थ क्या होती है, तो याद रखना है 1 माइक्रोमीटर या 10 की पावर -6 मीटर। फिर आते हैं बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल क्या है, द पोटेंशियल फॉर्म्स ड्यू टू negative and positive charge is called बैरियर पोटेंशियल। इस पोटेंशियल का नाम हो जाएगा बैरियर पोटेंशियल। लेकिन जो किसकी वजह से आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के फॉर्मेशन की वजह से जो पोटेंशियल आए उसी का नाम बैरियर पोटेंशियल। जल्दी से नोट करिए, फिर जानते हैं टाइप्स ऑफ बायसिंग के बारे में।
हो गया कंप्लीट। अब चलिए इसे कंप्लीट करने के बाद आते हैं सभी अगले पार्ट पे। हाँ, एक पॉइंट नोट करके ये भी जानते रहिए कि जो बैरियर पोटेंशियल होता है सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। अब ये फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग यूज होगा, और जो बैरियर पोटेंशियल होता है जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। ये बैरियर पोटेंशियल की वैल्यूज हैं इनके लिए। अब इतना अगर कंप्लीट कर लिया तो फिर स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ बायसिंग। और तो चलिए सभी ने इसे कंप्लीट कर लिया, तो फिर अब हेडिंग डालेंगे सभी टाइप्स ऑफ बायसिंग कि बायसिंग के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ बायसिंग, टाइप्स ऑफ बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, कि पीएन जंक्शन को कितने टाइप से बायसिंग करेंगे। तो देखिए बायसिंग के दो तरीके हैं। एक तरीका होता है बायसिंग का फॉरवर्ड बायसिंग। पहले तरीके का नाम क्या है? फॉरवर्ड। दूसरे तरीके का नाम होता है रिवर्स बायसिंग। तो बायसिंग पूछी जाए तो फॉरवर्ड और रिवर्स, और ये फॉरवर्ड और रिवर्स इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इनमें से एक आता है फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग। देखिए कैसे। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होगा, जब पीएन जंक्शन में पी वाले को पॉजिटिव से जोड़ दें और एन वाले को निगेटिव से। याद रखिएगा, जब पीएन जंक्शन में पी को पॉजिटिव से और एन को निगेटिव से, तो उसे बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। जब पी को निगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ दें उसे बोलेंगे रिवर्स बायसिंग। एक तरीका और बोलने का है, पी को हाई से जोड़े और एन को लो से। यहां पी को लो से और एन को हाई से। तब अगर पी लो से है ना हाई से तो रिवर्स बायसिंग। पी वाला हाई से एन वाला लो से तो उसका नाम हो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग। अब इसका देखिए जो डायग्राम का सिंबल होता है इस तरीके से। अभी ये सब सिंबल बनाएंगे। ये सिंबल होता है पीएन जंक्शन का, एपी और एन, पीएन जंक्शन। बैटरी लगा दी इस तरफ, प्लस इधर माइनस, तो ये डायग्राम बन जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग। इधर पी और एन, पी को माइनस से एन को प्लस से, तो ये बायसिंग हो जाएगी रिवर्स बायसिंग। तो ये दो टाइप्स की बायसिंग है जिन्हें हमें पढ़ना है, और दोनों को डिटेल में एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड फिर रिवर्स। तो हेडिंग डालिए सभी फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स। अब एक एक करके सीखना है। सबसे पहला पार्ट जो स्टार्ट करना है ये है फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग अभी अगले 10 मिनट में आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग इस तरीके से याद करा देंगे कि कंपेयर करके एग्जाम में सब क्वेश्चन आपके बन जाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखिए फॉरवर्ड बायसिंग में सबसे पहले एक पी प्लेट है, दूसरी एन प्लेट। ए पी है एन। अब दोनों को हमें अटैच करना है एक बैटरी से। इधर एक करंट को मेजर करने के लिए लगाते हैं मिली एम्पियर, और नीचे यहां पर एक सोर्स होगा। ये जब सिंबल लगा हो, ये सिंबल होता है वेरिएबल वोल्टेज का, वेरिएबल वोल्टेज। और नीचे हमें लगा रहा है वी का मतलब है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। इधर करंट है मिली एम्पियर, इसे बोलते हैं मिली अमीटर। एक इधर पी है, दूसरा है। अब पता है कि पी में मेजॉरिटी में सबके सब क्या होंगे? होल्स। और जो एन है, एन में मेजॉरिटी में सबके सब क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए ए वाला पॉजिटिव है, ए वाला निगेटिव। अब अगर एन पॉजिटिव है तो ए वाला भी एन पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव।
और हमने सीखा बीच में फॉर्मेशन होगा डिप्लेशन रीजन का, इधर वाला एंड इधर आया तो नेगेटिव आएगा, इधर से गया तो पॉजिटिव। अब देखिए ध्यान से, एक पी है दूसरा एन, प्लस माइनस। अब ए वाला एन पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला जो इसके अंदर होल्स है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इधर माइनॉरिटी कुछ होंगे, इधर माइनॉरिटी में होल्स। अभी जो मेन फोकस रखना है वो मेजॉरिटी। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव होल्स भी पॉजिटिव, तो ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है ये जितने भी होल्स हैं होल्स को इस तरफ रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा रिपल्सन। इधर जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव वाला इधर जितने इलेक्ट्रॉन है इन्हें इस तरफ रिपेल करेगा। अब होल्स इधर जा, इधर इलेक्ट्रॉन इस तरफ होल्स इस तरफ, तो डिप्लेशन जो रीजन है उसकी विड्थ कम होगी या ज्यादा होगी, तो दिख रहा है उसकी विड्थ और पतली हो जाएगी तो कम हो जाएगी। अब क्या क्या हो रहा है उसी को यहां समझना है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, when p end is connected to positive and n end is connected to negative end, p end is connected to positive and n is connected to negative end, then pn junction will be in forward biasing। तो pn जंक्शन कौन सी बाइसिंग में आ जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग। फिर अब देखिए इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस तरफ आ जाएगा, इसके अंदर ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये जो इंटरनल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगा। और इसके अंदर एक सीखा था बैरियर पोटेंशियल, ये नेगेटिव है इधर वाला पॉजिटिव, तो एक बैरियर पोटेंशियल भी आएगा। और हमने मान लिया सिलिकॉन के लिए है, तो सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट। ये बैरियर पोटेंशियल पीछे सीखा था नेगेटिव पॉजिटिव, और सिलिकॉन के लिए आता है 0.7 वोल्ट। तो सबसे पहले यहां पे बताइए डिप्लेशन रीजन पे क्या फर्क आ रहा है, डिप्लेशन रीजन कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, तो दिख रहा है यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज इधर, ये माइनॉरिटी वाला मेजॉरिटी चार्ज इधर इधर, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ क्या होगी, कम। तो सबसे पहली चीज याद रखनी है, डिप्लेशन रीजन विड्थ डिक्रीजेस, डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ है वो डिक्रीज कम हो जाती है, कौन सी बाइसिंग में, फॉरवर्ड बाइसिंग। दूसरा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा या डिक्रीज, देख रहे हैं ये वाला इधर, ए इंटरनल वाला इस तरफ है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी ई माइनस ई नेट, ई माइनस ई इन, ठीक है, ई इधर है ई इन इधर, ई माइनस ई इन, ये क्या करेगा, डिक्रीज, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर रहा है। फिर बैरियर पोटेंशियल की बात करें, जब ई डिक्रीज कर जा रहा है तो बैरियर पोटेंशियल भी क्या करेगा, डिक्रीज। डिफ्यूजन करंट की बात हो, डिफ्यूजन करंट कम हो गया ज्यादा होगी, तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स इधर और होल्स मेजॉरिटी वाले तेजी से मूव कर रहे हैं, तेजी से मूव करेंगे तो डिफ्यूजन करंट इंक्रीज होगी, डिफ्यूजन करंट इंक्रीज। चलिए बात करते हैं ड्रिफ्ट करंट की। ड्रिफ्ट करंट देखिए, ड्रिफ्ट करंट आता है माइनॉरिटी से। अब माइनॉरिटी में देखिए क्या होगा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव होल्स, तो नेगेटिव वाला इधर खींच लेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों दूर दूर जा रहे हैं, तो यहां जो ड्रिफ्ट करंट आएगा ये डिक्रीज कर जाएगा, तो ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू डिक्रीज। और ये जो डिफ्यूजन करंट इंक्रीज कर रही है, याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन करंट हमेशा आ जाएगी मिली एम्पियर। डिफ्यूजन करंट किस में आएगा, मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर में पता है 10 की पावर -3 एम्पियर,
तो यहां जो करंट आएगी उसका ऑर्डर हो जाएगा मिली एम्पियर या 10⁻³ एम्पियर। इतनी चीजें आपको तैयार कर लेनी है। अब इतना जैसे आप तैयार करेंगे, फिर आते हैं इसके सिंबल पे कि सिंबल इसका कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, पीएन जंक्शन है, पी इधर एन, पी वाले को जोड़ दिया पॉजिटिव से, एन वाले को नेगेटिव से। इतना भी डायग्राम बना देंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में सही है। थोड़ा सा और अच्छा सा बनाना चाहें तो जो करंट आएगी उसे भी मेजर कर लिया। करंट किसमें? मिली एम्पियर। वोल्टेज को कम और ज्यादा करना है तो इसके लिए क्या लगा दिया? एक वोल्ट मीटर। अरे वेरी गुड। तो डायग्राम ऐसा भी बना सकते हैं, ऊपर नॉर्मल डायग्राम बने थे, ठीक है। पी एन पॉजिटिव से, एन वाला नेगेटिव से, ये इसका सिंबल बन जाएगा। अब सिंबल बनाने के बाद इतना पार्ट पहले कंप्लीट करिए सभी, फिर इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा फॉरवर्ड बायसिंग तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक जरूर पूछता है। तो बनाइए जल्दी से। तो बना लिया होगा। अब ड्रॉ करते हैं इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक। अब बनाते हैं इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। आईवी कैरेक्टरिस्टिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई और वी से कैसे वेरिएशन होता है इसके बारे में सीख। तो देखिए, सबसे आईवी कैरेक्टरिस्टिक में ये हम बना रहे हैं किसके लिए? सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के लिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सिलिकॉन के लिए। अभी सिलिकॉन के लिए देखिए, डायग्राम हमने बनाया था। जो हमारे पास वेरिएबल पोटेंशियल है, सिलिकॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट। तो यहां से हम जब तक 0.7 वोल्ट देंगे, क्या पूरे वायर में कोई करंट फ्लो करेगी? क्योंकि 0.7 इधर से दे रहे हैं और इधर बैरियर रोक रहा है 0.7 वोल्ट। तो 0.7 वोल्ट तक तो करंट जीरो आएगी, लेकिन जैसे 0.7 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल देंगे, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वही पॉइंट इसमें बनाना है, 0.7 वोल्ट। अब 0.7 वोल्ट तक इस आईवी कैरेक्टरिस्टिक में देख रहे कोई करंट नहीं फ्लो करती, करंट की वैल्यू लगभग जीरो। लेकिन जैसे 0.7 से ऊपर आए तो करंट की वैल्यू रैंडमली बढ़ जाएगी। इसी डायग्राम को बोलते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी अगर हम बात करें जर्मेनियम के लिए, तो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा? आई और इधर वी, इधर बन जाएगा 0.3 वोल्ट। तो 0.3 वोल्ट तक तो करंट तो जीरो आएगी, लेकिन इसके ऊपर इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज। इसी डायग्राम का नाम है आईवी कैरेक्टरिस्टिक। इतनी चीजें अगर आपने तैयार कर ली तो फॉरवर्ड बायसिंग बिल्कुल आसान। इससे अलग फॉरवर्ड बायसिंग में कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं, हो जाएगा। अब फॉरवर्ड सीख लिया तो रिवर्स भी बिल्कुल इसी तरीके से है, बिल्कुल आसान। तो कंप्लीट करिए, फिर सीखते हैं रिवर्स बायसिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग नाम से लग रहा है रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में देखिए क्या होगा, हमारे पास P और N सेमीकंडक्टर है। P को इस बार जोड़ दिया निगेटिव से और इस बार N को जोड़ दिया पॉजिटिव से। तो रिवर्स बायसिंग में करंट कम हो जाएगी। करंट जो आएगी ये आएगी माइक्रो एम्पियर। इधर वोल्टेज हमने दे दिया, नीचे लगा दिया एक वोल्ट मीटर, ताकि हम पोटेंशियल को कम और ज्यादा करके चेंज कर पाए। अब बनाते हैं पी टाइप में मेजॉरिटी में होता है होल्स, और जो एन टाइप है इसमें मेजॉरिटी में होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी में होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से देखिए, जो P है और इधर N है, ये निगेटिव, तो निगेटिव ये है पॉजिटिव। N में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या आ जाएगा? होल्स। इधर P में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इस बार सबसे पहले पहचानते हैं, तो रिवर्स बायसिंग में क्या होगा?
when p end is connected to negative terminal and n end is connected to positive terminal, then biasing is called रिवर्स बाइसिंग। तो बाइसिंग का नाम क्या होगा? रिवर्स। लेकिन कब? जब P वाला अटैच हो माइनस से और N वाला अटैच हो प्लस से, तो बाइसिंग का नाम हो जाएगा रिवर्स बाइसिंग। अब देखिए रिवर्स बाइसिंग में होगा क्या। सबसे पहले इधर नेगेटिव चार्ज है। अब यहां जब हम डिप्लेशन रीजन बनाते हैं तो P की तरफ नेगेटिव, N की तरफ बनता है पॉजिटिव। अब इधर जो इलेक्ट्रॉन है, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर है होल्स पॉजिटिव चार्ज। तो जितना नेगेटिव चार्ज है होल्स को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट। तो सभी के सभी जो मेजॉरिटी वाले इस तरफ जाएंगे। इधर जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला इसके अंदर जो नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन है इन्हें अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस बार मेजॉरिटी चार्ज कैरियर देख रहे हैं दूर जा रहे हैं, और यही इसका उल्टा जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, नेगेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन देख रहे हैं, नेगेटिव रिपेल हो रहा है, दूर जा रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इस बार जो डिफ्यूजन वाला पार्ट है वो तो दूर जा रहा है और ड्रिफ्ट वाला पार्ट पास आ रहा है। और देखिए जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ये सब के सब दूर जा रहे हैं, तो डिप्लेशन रीजन कम हो गया, ज्यादा होगी। एक एक करके डिप्लेशन रीजन विड्थ उसमें डिक्रीज कर रही थी, इसमें क्या हो जाएगी? इंक्रीज। उल्टा उल्टा। और बाइसिंग कौन सी हो जाएगी? रिवर्स में। तो रिवर्स बाइसिंग में डिप्लेशन रीजन की विड्थ इंक्रीज करेगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। नेट इलेक्ट्रिक इधर ई इस तरफ आएगा, ए भी इस तरफ आ रहा है ई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? ई नेट की वैल्यू ई प्लस ई है, जिसकी वैल्यू क्या कर जाएगी? इंक्रीज। अगर ए इंक्रीज करेगा तो बैरियर पोटेंशियल भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज। और पता है बैरियर पोटेंशियल कहां बनेगा? इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए बन जाएगा बैरियर पोटेंशियल, नेगेटिव और पॉजिटिव। डिफ्यूजन करंट की वैल्यू यहां पर डिक्रीज कर जाएगी। यहां जो ड्रिफ्ट करंट है, ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू उसकी उल्टी, ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन करंट कितना आ जाएगा? मिली एम्पियर ना होकर यहां पर माइक्रो एम्पियर। तो यहां जो करंट की रेंज आएगी वो माइक्रो एम्पियर। सिंबल क्या बन जाएगा? अब माइक्रो 10⁻⁻⁶ करना कुछ नहीं, बस यहां पे बैटरी का ऑर्डर चेंज कर देना, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, और सिंबल मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर। तो ये इसका सिंबल हो जाएगा रिवर्स बाइसिंग का। और रिवर्स बाइसिंग में इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और इसमें जो करंट होती है आइडियल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में करंट की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में 10⁻⁻⁶ बहुत छोटी करंट है, तो आइडियली तो करंट की वैल्यू 0। और इसका जो बिहेवियर होगा, ए लाइक एज इंसुलेटर, कि जहां पे करंट ही ना जाए, ओपन वायर, इंसुलेटर से अच्छा वर्ड है ओपन वायर, एक ओपन वायर की तरीके से बिहेव करेगा। जबकि जो फॉरवर्ड बाइसिंग में था वो एक सिंपल वायर, सिंपल वायर में करंट फ्लो करती है, तो उसका बिहेवियर सिंपल वायर की तरीके से। अब इसे कंप्लीट करिए, फिर इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। जल्दी बना डालिए सर इसे। बना लिया? तो चलिए बनाते हैं इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक। कैसे बनेगा देखिए आईवी कैरेक्टरिस्टिक। उसका उल्टा कर दिया, आई इधर इधर भी, वहां पॉजिटिव पोटेंशियल था यहाँ पे नेगेटिव, इधर आई और बी इधर, इस तरीके आई इधर होगा बी इधर, क्योंकि जब वहां बना था तो वहां ऐसा था आई और बी, इसका उल्टा वी इधर इधर नहीं आई। अब यहां पे देखिए जो हम बात करते हैं सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन के लिए जो
स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू होती है रिवर्स बायसिंग में, इसकी वैल्यू आती है -8 वोल्ट। अब -8 वोल्ट तक कोई भी करंट फ्लो नहीं करती, लेकिन -8 वोल्ट से जैसे ही ज्यादा हम देंगे तो करंट की वैल्यू फ्लो, तो ग्राफ इस तरीके से एक ग्राफ बन जाएगा रिवर्स के लिए, और इसी का नाम होता है आईवी कैरेक्टरिस्टिक। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। करंट रैंडमली एक बार करंट आएगी, और जैसे करंट आएगी कुछ टाइम के बाद जो आपकी डिवाइस है खराब हो जाएगी, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में है। तो रिवर्स बायसिंग में जो डिवाइस है वो खराब हो जाती है, क्योंकि शुरू में करंट नहीं, लेकिन करंट अचानक से आएगी, फिर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब अचानक से करंट आ रही है तो डिवाइस हमारी खराब कर जाती है। तो इतनी चीजें आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में तैयार करनी है। अब तैयार कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको चेक करने के लिए कि पहचान पा रहे हैं कि नहीं, फॉरवर्ड में है या रिवर्स में। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन है हमने लिखा है एग्जांपल में क्वेश्चन, इधर P और N है, इधर ये वाला कनेक्टेड है -5 वोल्ट और जो N वाला है कनेक्टेड 0 वोल्ट। सेकंड डायग्राम हमने दिया, एक P है एक N, इधर है 10 वोल्ट, इधर है -3 वोल्ट। तो पहले ने पहचानी है, देखिए इधर P वाला माइनस से N वाला प्लस। देखिए तरीका क्या है, दोनों में देखिए लो और हाई कौन सा है, तो 0 और -5 में 0 ज्यादा है, -5 क्या है लो, 0 ज्यादा है हाई, -5 क्या है लो। अब देख रहे हैं P वाला लो से कनेक्टेड है, तो सीधे लिखिए रिवर्स बायसिंग, और ज्यादा से कनेक्टेड होता तो फॉरवर्ड बायसिंग। जैसे यहाँ P और N 10 और -3, ज्यादा कौन सा है 10, तो हाई लो। P हाई से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायसिंग लिखा हमने। अगर डायग्राम P और N -10 वोल्ट -15 वोल्ट, अब एक -10 एक -15, तो बताइए इसमें ज्यादा कौन सा है, तो दिख रहा है -10 ज्यादा है हाई और -15 है लो। तो अब P वाला ज्यादा से कनेक्टेड है तो इसका नाम आ जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग। अगला एग्जांपल लिखा पहचानने के लिए, इधर P इधर N, P को हमने कर दिया ग्राउंडेड और N को है, N की वैल्यू 2 वोल्ट। अब बताइए फॉरवर्ड है कि रिवर्स। तो देखिए सबसे पहले ग्राउंड, जब कभी अर्थिंग करते हैं ग्राउंडिंग तो इसका अपने से 0 वोल्ट आता है, इधर 0 इधर 2, ज्यादा कौन सा है 2, तो हाई, इधर है लो। अब P वाला लो से N वाला हाई से, तो बायसिंग का नाम आ जाएगा रिवर्स बायसिंग। तो अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए फॉरवर्ड और रिवर्स का, आसानी से आप पहचान लेंगे और उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो समझ में आ गया। अब ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में इस चैप्टर में एक पार्ट और है जिसे बोलते हैं रेक्टिफायर, और वही रेक्टिफायर चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो फिर आपका एक पूरा चैप्टर रेक्टिफायर के बाद में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप एक काम करिएगा, अच्छे से पढ़कर रिवाइज करिएगा। अगली क्लास में रेक्टिफायर को भी पूरा कंप्लीट करके पूरा चैप्टर आपका खत्म। तब तक आप अच्छे से पढ़िए मजे में। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।